हेलो एमएससी लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमारी जो फर्स्ट टॉपिक था लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। हम लास्ट वीडियो में लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम एग्जांपल कर चुके थे। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग में आप कुछ चीज़ और ऐड कर लीजिए। सम मॉलिक्यूल शो द लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग बाय सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा ही लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को शो करते हैं। देखिए, जिस मॉलिक्यूल का भी सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा वही मॉलिक्यूल लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को शो करेगा। अब जिसका एक से ज्यादा सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होंगे तो डीलोकलाइजेशन को शो करेगा। उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल का होता है जिसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। H2O वाटर, NH3 अमोनिया, H2 मॉलिक्यूल जो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को शो करते हैं। देखिए, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन की वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और तीनों के तीनों बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती है, तो इस बॉन्ड को ही लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। और जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहते हैं। H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना लेते हैं। जो इस बॉन्ड की पोजीशन होती है फिक्स होती है, इसलिए इसको लोकलाइज्ड बॉन्ड कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है ना वो यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होती है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन होंगे बीच में, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी फिक्स होती है। H2 मॉलिक्यूल में यहाँ पर होगी तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। ये वाटर के केस में भी लोकलाइज्ड बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन, और नीचे ये लोकलाइज्ड बॉन्डिंग में आप ये हेडिंग ये भी डाल लीजिए, ये लाइन ऐड कर लीजिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन डज नॉट शो द मूवमेंट सच इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज लोकलाइज्ड बॉन्ड। देखिए, लोकलाइज्ड बॉन्ड हो चुका है। डीलोकलाइज्ड बॉन्ड ये मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। मैं समझा दूंगा, और मैं जितने भी लेक्चर है ना मैं सारे के सारे पूरा एमएससी का पूरा सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पे जितना भी होगा लेक्चर वीडियो वाइज अपलोड कर दूंगा। जो समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके, और जितनी पीडीएफ नोट्स वगैरह है वो सब मैं पीडीएफ बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू पर्टिकुलर एटम एंड बॉन्ड position are not fixed, so this type of bond is delocalized bond। जब इलेक्ट्रॉन किसी दो पर्टिकुलर एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और बॉन्ड के पोजीशन फिक्स नहीं होती है तो इस टाइप के बॉन्ड को ही डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं, और इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को ही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है, वो मैंने आपको लोकलाइज में ही बताया था। सिग्मा बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। जो डीलोकलाइजेशन जो होगा वो सिर्फ पाई बॉन्ड का ही डीलोकलाइजेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होता है। अगर डीलोकलाइजेशन की हम बात करें, इन द अदर वर्ड्स, व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मोर देन 2 न्यूक्लाई and electron position are not fixed, so this type of electron is delocalized electron and this type of bonding is delocalized bonding। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 2 से ज्यादा न्यूक्लाई के बीच में होती है और बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को ही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस टाइप की बॉन्डिंग को डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग कहते हैं। या मैं आप लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन शो द मूवमेंट सच इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस टाइप बॉन्डिंग इज डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो करते हैं तो उस टाइप के इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस टाइप की बॉन्डिंग हम डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ बेंजीन, C6H6 ये मॉलिक्यूल होता है। डीलोकलाइजेशन होता है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। अब बेंजीन की रिंग में 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। 6 सिग्मा कार्बन कार्बन 6 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जो पाई बॉन्ड का ही डीलोकलाइजेशन होता है। कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए वो भी एसिडिस हो गए, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गए वो भी फिक्स हो गए, लेकिन पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा। एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ए बनाता है। देखिए, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन यहाँ हो सकता है। अब इस जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड इस साइड में जाएगा, जैसे ये बॉन्ड इस साइड में जाएगा। डीलोकलाइजेशन के द्वारा ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी होता है जो
बेंजीन दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो करता है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बी, ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, इसको रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जो बेंजीन अगर बेंजीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन के जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 होते हैं। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बी के कंट्रीब्यूशन के द्वारा बना होता है और इसकी एनर्जी इन दोनों के कंपैरिजन में लो होती है, लेकिन स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जब भी तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो दिखाते हैं हम बेंजीन का, ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं, बट इट इज नॉट रियल स्ट्रक्चर। ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना ये रियल स्ट्रक्चर है ना ये रियल स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी नहीं किया जा सकता, बस हम इमेजिन कर सकते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और इस तरीके से उसमें डीलोकलाइजेशन किया जा सकता है। यहाँ पर हमने दूसरे तरीके से डीलोकलाइजेशन दिखा दिया। इसमें मतलब अब ये जो कार्बन होते हैं सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, सबके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, तो इसमें अनहाइब्राइज p ऑर्बिटल है एवरी कार्बन पर। हर कार्बन के पास अनहाइब्राइज p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक पाई बॉन्ड इस p ऑर्बिटल के साथ इसके साथ कंबाइन करके पाई बॉन्ड बनाता है, एक p ऑर्बिटल इसके साथ। तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये फिर ये वाला पाई बॉन्ड इस साइड में मूव करेगा। अब जैसे ये पाई बॉन्ड इस साइड में आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर मूव कर जाएगा। ये इसका ये वाला स्ट्रक्चर हो गया बी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बी इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर मतलब डीलोकलाइजेशन क्या है से होता है इलेक्ट्रॉन का, डीलोकलाइजेशन इस तरीके से होता है। ये थोड़े थोड़े से यहाँ पर ये है ना, कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन होता रहता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर ये दिखा देते हैं। अब रेजोनेंस, अब यहाँ पे उसकी थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी आप पढ़ लीजिए। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस एंड रेजोनेंस बी। देखिए जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस ए रेजोनेंस बी के कंट्रीब्यूशन से मिलकर बना होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ए एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बी इज नॉट रियल स्ट्रक्चर बट सी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर ऑफ रियल स्ट्रक्चर। वो रियल के सिमिलर होता है। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है रियल के सिमिलर होता है बट रियल नहीं होता है। स्टेबिलिटी की हम बात करें, स्टेबिलिटी में बता चुका हूँ। हाइब्रिड की जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है कंपेरिजन टू रेजोनेंस ए रेजोनेंस बी के। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी लोअर होती है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए और क्या है, सम मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वही जिस मॉलिक्यूल के पास एक से मैक्सिमम हाइब्रिड स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गए वही हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। जब किसी मॉलिक्यूल के पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गए तो उसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो गया, तो डीलोकलाइजेशन को भी शो करेगा। बेंजीन हम एग्जांपल बता चुके हैं। स्केलेटन ऑफ बेंजीन, अगर स्केलेटन ऑफ बेंजीन की बात करें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन या 3 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बेंजीन। वो पीछे ऊपर बता चुका हूँ। जो बेंजीन में जो होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एक पेयर इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पाई बॉन्ड से ही, मतलब एक बॉन्ड से ही 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वो 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जब पाई बॉन्ड 3 होते हैं तो पाई बॉन्ड जो मतलब कोई सा भी कोवेलेंट बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा ही बनता है। जो पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हुआ। जो एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के कॉम्बिनेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हुआ और सिग्मा बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा ही बॉन्ड बने हैं। तो इस तरीके से 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्केलेटन ऑफ बेंजीन की बात करें तो हम एग्जांपल एसीटेट ले लेते हैं। एसीटेट CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CO C सिंगल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज। अब जैसे ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा तो इस वाले ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस पे निगेटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये पहले एक मिनट, हाँ, जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे निगेटिव
जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा निगेटिव की फॉर्म में, ऑक्सीजन आगे निगेटिव की फॉर्म में होगा, यहाँ बॉन्ड बना लेगा, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ठीक है, ये दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को शो करेगा। टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन, अब देखिए देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन इट्स शो बाय सिस्टम। इधर मैनी टाइप का डीलोकलाइजेशन होता है, इसको सिस्टम के द्वारा हम शो किया जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम, दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तीसरा कॉम्बिनेटेड सिस्टम। अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेट से समझ रहे हो ना, आइसोलेट किसी भी चीज का सेपरेट होना या आइसोलेट अलग होना। आइसोलेट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दोस कंपाउंड इन विच मोर देन वन सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है जिसमें एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड होते हैं और सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड के द्वारा सेपरेटेड होते हैं उसमें ही डीलोकलाइजेशन होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, इन विच कंपाउंड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आर एग्जिस्ट इन अल्टरनेटिंग फॉर्म लाइक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इट्स नोन एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जिस कंपाउंड में भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। अल्टरनेटिंग क्या होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कॉम्युलेटेड सिस्टम, कॉम्युलेटेड सिस्टम क्या होता है, इन विच कंपाउंड डबल बॉन्ड एग्जिस्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, इट्स नोन एज कॉम्युलेटेड सिस्टम। तो ये कॉम्युलेटेड सिस्टम में बता रहा है वो, जब ऐसे कंपाउंड जिसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं उसको ही कॉम्युलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसका एग्जांपल दिया 1,2 डाइप्रोपीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, 1,2 डाइप्रोपीन, ये कॉम्युलेटेड सिस्टम है, इसमें भी डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। ये वाला जैसे ही ये पाई बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पर तो ये नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये और दूसरा वाला कार्बन पॉजिटिविटी को शो करेगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये होगा। अब दूसरी तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हो, ये वाला पाई बॉन्ड है जो मूव करेगा, इस पे आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला पॉजिटिविटी के तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो किया कर सकता है 1,2 डाइप्रोपीन। कंसिक्वेंस या इंपोर्टेंस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए इंपोर्टेंस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंपोर्टेंस क्या है, देयर आर फ्लोइंग इंपोर्टेंस ऑफ डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन, इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ, इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ पे भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट पड़ता है। देखिए जो नॉर्मल कंपाउंड होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है अलग होती है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, जिस मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन होगा उसकी बॉन्ड लेंथ अलग होती है। सिंपल मॉलिक्यूल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड carbon single bond carbon bond length is 1.34 angstrom, but in case of benzene all carbon single bond carbon double bond carbon bond length is 1.39 angstrom। देखिए सिंपल मॉलिक्यूल के केस में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन। बट इन केस ऑफ बेंजीन के केस में कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन डबल बॉन्ड हो, मतलब सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, सबकी पोजीशन फिक्स होती है। वो देखिए पीछे एक मिनट मैंने ये है ना, जब ये पाई बॉन्ड बनाते हैं तो हम इक्वल बनाते हैं, इक्वल। अब जब डीलोकलाइजेशन होता है तो वो इक्वल ही आते हैं। इस वाले सिग्मा बॉन्ड के, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, जब पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा तो उसकी जो लेंथ होती है ना सेम होती है, तो इसलिए उसने कहा है कि बॉन्ड लेंथ सेम होती है बेंजीन के केस में। एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड एथेन benzene। stability of compound, those compound are more stable that contain delocalization bond compared to normal bond। देखिए वे कंपाउंड मोर स्टेबल होते हैं जिसमें डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होता है कंपैरिजन टू नॉर्मल कंपाउंड, या नॉर्मल बॉन्ड के कंपैरिजन में पाई बॉन्ड मोर स्टेबल होते हैं। अब एग्जांपल है पेंटाडाइन 1,4 पेंटाडाइन 1,3 पेंटाडाइन। 1,3 पेंटाडाइन मोर स्टेबल होगा कंपैरिजन टू 1,4 पेंटाडाइन के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जी 1,3 पेंटाडाइन जो है उसमें जो बॉन्ड की क्या बोलते हैं, बॉन्ड की जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में है, लेकिन 1,4 पेंटाडाइन में
अल्टरनेटिंग फॉर्म में नहीं है, इसलिए वन स्टेबल होगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो कर रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं शो कर रहा है, लेकिन डीलोकलाइजेशन दोनों शो करेंगे। डीलोकलाइजेशन तो दोनों ही शो करेंगे, लेकिन 1,3 पेंटाडाइन मोर स्टेबल होगा कंपैरिजन टू 1,4 पेंटाडाइन। अगर एसिडिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें हम, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन होगा उसकी एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, या जिस एसिडिक मॉलिक्यूल में ही डीलोकलाइजेशन होगा जो एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक एसिड मोर स्टेबल कंपेयर टू एथिल अल्कोहल, ये एग्जांपल है। डायपोल मूवमेंट, अगर डायपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें, डायपोल मूवमेंट डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द डायपोल मूवमेंट। डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन डायपोल मूवमेंट को बढ़ा देता है। जिस मॉलिक्यूल में भी डीलोकलाइजेशन होगा उस मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट भी इंक्रीज होगा। ये यहाँ पर खत्म हुआ। पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। हम इसमें लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में हम स्टडी कर चुके हैं, टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन भी स्टडी कर चुके हैं। एग्जांपल इतना अनफ है एमएससी में। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर तैयार प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप थोड़ा डीपली पढ़ लीजिए बुक में इन टॉपिकों को, लेकिन एमएससी के लिए इतना सिलेबस